कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 16,142 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 17,600 है। तो इस प्रकार लगातार तीसरे दिन हम देख रहे हैं कि जितने लोग संक्रमित हुए हैं उससे अधिक लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव इन्फेक्शन के केस की संख्या आज घटकर के 95,866 रह गई है और इनमें से 93,078 लोग इस समय होम आइसोलेशन में हैं। कुछ और मरीज इस समय असाइनमेंट की प्रक्रिया में हैं। कुल मिलाकर के जो एक्टिव केस हैं उनके लगभग 1.5% से भी कम लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। इस बार अधिकांश लोग अपने घर पर रहकर ही स्वस्थ हो रहे हैं। इसलिए अगर किसी प्रकार से आपको संक्रमण हो भी गया है तो बिल्कुल भी न घबराइए, अपने घर पर रहकर ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। और हमारे जनपदों में, जिस जनपद में भी आप हैं, वहाँ के इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर से संपर्क कीजिए। दवाइयाँ आपके घर पर पहुँचाई जाएंगी और हमारी टीम भी आकर आपको घर पर आपका निरीक्षण करेगी, परीक्षण करेगी। अब तक महामारी के काल में कुल 17,97,728 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 22 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो भी कल के मुकाबले में आज कम हुई है और अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे नए इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं उनमें एक ठहराव सा आया है। दिसंबर के दूसरे पक्ष में जो रेट थी पॉजिटिविटी की वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट में एक ठहराव सा आया है और अब बहुत ही धीमी गति से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है। कभी किसी किसी दिन घट भी रही है। तो ऐसे समय में जब संक्रमण तेज हो और एक ठहराव सा आ रहा हो, उस समय बहुत आवश्यक है कि हम लोग बहुत सावधान रहें ताकि संक्रमण को और बढ़ने का और फैलने का मौका न मिल सके और वो वहीं पर रुक जाए। कल प्रदेश में 2,41,457 सैंपल्स की जांच हुई और अब तक कुल मिलाकर 9,74,62,647 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल जनपदों के द्वारा RT-PCR की प्रयोगशालाओं को 1,23,636 सैंपल भेजे गए हैं। वैक्सीनेशन का कार्य उत्तर प्रदेश में तेजी से चल रहा है और इसी कड़ी में कल 20 जनवरी को 26,12,031 डोजेज लगाई गई हैं, जिनमें से 3,81,642 डोजेज 15 से 18 साल के बच्चों को लगी हैं। जहां तक 18 साल से ऊपर के आयु वर्ग का प्रश्न है, अब तक 14,22,24,331 लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और जो उनकी कुल अनुमानित संख्या का 96.47% है, 96.47%। इनमें से 9,29,59,038 लोग वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले चुके हैं, जो कि अनुमानित संख्या का 63.06% है। जहां तक 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का प्रश्न है, अब तक 70,92,929 बच्चे वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और यह उनके अनुमानित संख्या का 50% से ज़्यादा है, 50.61%। जैसा मैंने पहले भी आपको अवगत कराया है कि जो भी बच्चे 31 दिसंबर 2007 या उसके पहले जिनका जन्म हुआ है, पैदा हुए हैं, वे सभी वैक्सीनेशन के लिए पात्र हैं और वे अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इन छोटे बच्चों को, 15 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की डोज लगाई जा रही है और प्रदेश में 50% से अधिक इन किशोर और किशोरियों ने अपना वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज करा लिया है। जो बच्चे बचे हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि
कि शीघ्रतापूर्वक आप भी अपना वैक्सीनेशन करवाइए। जहाँ तक प्रिकॉशन डोज का सवाल है, 6,52,551 व्यक्तियों ने अपनी प्रिकॉशन डोज ले ली है और कुल मिलाकर प्रदेश में अब तक 24,29,28,849 डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। जो भी मामले आ रहे हैं उन्हें बहुत ही गंभीरता से लगातार नज़र रखी जा रही है, उन्हें देखा जा रहा है और जो मामले हमारे सामने आते हैं उनमें से लगातार हम जीनोम सीक्वेंसिंग भी करवाते रहते हैं। जो जीनोम सीक्वेंसिंग के कुछ समय से हमारे पास परिणाम आ रहे हैं, उससे यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में 90% से अधिक मामले अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही आ रहे हैं और इस पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनके इलाज पर भी नज़र बनी हुई है और आवश्यकता अनुसार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग का कार्य भी निरंतर किया जा रहा है। लेकिन अगर आप संक्रमण से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपको भी कुछ कार्य करने होंगे। एक तो कि आप अपना टीकाकरण जरूर कराइए। जब आप टीकाकरण करा लेते हैं तो अगर आप संक्रमित होते भी हैं तो आप में जटिलता नहीं आती है और आप बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। तो अपना टीकाकरण जरूर करवाइए। अगर आपने पहली डोज ले ली है और दूसरी डोज ड्यू हो गई है तो दूसरी डोज ज़रूर लगवाइए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के और उनको पहले से किसी प्रकार की बीमारी है, अपने डॉक्टर की सलाह पर आप प्रिकॉशन डोज भी लगवा सकते हैं। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क लगाइए, रुमाल, गमछे, दुपट्टे से बिल्कुल अच्छी तरह से ढक कर रखिए और लोगों से दूरी बनाकर रखिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचिए और ऐसा कोई भी कार्य न करिए, ऐसा आयोजन न करिए जिससे कि कोई भीड़ भाड़ इकट्ठा हो। जो नियम बनाए गए हैं रात्रि में 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू का, उसका पालन कीजिए और इस तरह से सावधान सतर्क रहते हुए स्वयं को भी संक्रमण से मुक्त रखिए और अपने इष्ट मित्रों, परिवारीजनों को भी संक्रमण से बचाइए। विशेष करके ध्यान रखिए अपने बड़े बुजुर्गों का, पहले से बीमार और कमज़ोर व्यक्तियों का, छोटे बच्चों का और गर्भवती महिलाओं का। इन्हें संक्रमण से हर हालत में हमें बचा कर रखना चाहिए क्योंकि इनमें ही जटिलता आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फ़ोन करके विशेषज्ञों की राय लीजिए। स्वस्थ रहिए, सपरिवार संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए।